प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति परिचय का 8.2। 8.2 पढ़ाने से पहले मैं आपको त्रिकोणमिति जो कोण होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका जो टेबल होता है वो बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप इस तरह का एक टेबल बना लीजिए। ऊपर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इधर साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस प्रकार लिख लेना। ठीक है बच्चों। लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 4 इस तरह से नंबर डालेना 0 से और 4 तक। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा नंबर है 4, तो इन सबको 4 से भाग कर दो। 4 से भाग कर दो। अब 4 से भाग करने के बाद क्या करेंगे, इनके ऊपर अंडर रूट लगा दो ऐसे। तो अंडर रूट ये लगा दिया। अब जो इनकी वैल्यू होगी उसके सामने बिल्कुल यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे। ये जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। 0/4 कितना होता है? 0, और 0 का रूट कितना हो जाएगा? 0, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे बच्चों। अब 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1 होता है, और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। अब इसको बच्चों देख लो, 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, और 2 का अंडर रूट 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा, और 4 का हो जाएगा बच्चों 2। 4/4 हो जाएगा 1, और 1 का हो जाएगा 1। अब इतना बताओ तुम्हें समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे तो ये सब कुछ आसान है। अब जो इधर से 1 लिखा ना, इसको उठाना शुरू करो और यहाँ से लिखना ऐसे शुरू कर दो। यहाँ से लिखो 1 यहाँ पे, फिर इसको लिखो यहाँ पे अंडर रूट 3/2, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे। अब बताओ बच्चों, समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया होगा तो कुछ नहीं करना। अब tan की जो वैल्यू निकालनी है हमें, tan होता है, tan थीटा जो होता है बच्चों वो होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। यानी कि जो साइन की वैल्यू है और उसको कोस की वैल्यू से भाग दे देंगे। तो साइन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 0, और कोस की वैल्यू है 1, तो 0/1 0, तो tan हो गया यहाँ पे 0। अब ये 1/2 को भाग देंगे अंडर रूट 3/2 से, तो ये ऊपर चले जाएगा और ये इसके साथ चले जाएगा, तो ये होगा 2/2 अंडर रूट 3। 2 से 2 कट गया तो ये बच गया 1/√3। अब यहाँ पे लिख दो 1/√3। अब बच्चों देखो, दोनों संख्या सेम है, 1/√2 और 1/√2। जब एक दूसरे को भाग देंगे तो इससे आ जाएगा 1। अब अंडर रूट 3/2 को 1/2 से भाग देंगे तो 2 इधर पहुंच जाएगा, 1 यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंडर रूट 3। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 1/0। 1/0 हमने नहीं पढ़ा अभी तक। 1/0 को हम यहाँ पे अपरिभाषित लिखते हैं, अपरिभाषित को हम ऐसे लिखते हैं, तो ये होगा अपरिभाषित। इसको कहीं कहीं पे अनंत भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब कुछ नहीं करना, अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, ऐसे इस क्रम में लिख दो, तो ये होगा अनंत अंडर रूट 3 1, और ये हो जाएगा 1/√3, और ये 0। अब बच्चों जो सेक होता है, सेक कोस का उल्टा होता है, कोस का। तो कोस की जो वैल्यू है उनको पलट के लिख दो, तो कितना लिखा है यहाँ पे? ये हो जाएगा 1/1 1, और ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2। अब जब 0 को पलट के लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, फिर इसको अनंत लिखेंगे, ये हो गया अनंत। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे, इन वैल्यू को इधर से उल्टा कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे अनंत, यहाँ पे 2, यहाँ पे अंडर रूट 2, और यहाँ पे 2/√3, और यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इस तरह से तुम्हारी त्रिकोणमिति टेबल बन जाएगी।
और आसानी से तुम इन्हें याद कर लोगे। पेपर में जाने से पहले 5 मिनट में इसको रफ पेज पे बना लेना ताकि कोई भी मान गलत ना हो। चलो अब एक्सरसाइज करते हैं। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में इसने दिया है साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान बताइए। इनका मान निकालना है। तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति की जो टेबल होती है उससे साइन 60 अंडर रूट 3/2 होता है और कोस 30 होता है बच्चों 1/2 प्लस साइन 30 होता है बच्चों 1/2 गुणा कोस 60 होता है 1/2। यहाँ पे बच्चों ये मिस्टेक हो गई है। कोस जो 30 होता है वो होता है अंडर रूट 3/2। अब चलो करते हैं इसको। ये हो गया अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, इसकी गुना करके बच्चों बन गया 3, 2 गुना 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा 1, 2 गुना 2 हो जाएगा 4। अब 4 इधर है और 4 इधर है, इन दोनों का एलसीएम 4 है तो एलसीएम हो गया 4। तो 3 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4/4 बराबर 1। तो इसका आंसर होगा बच्चों 1। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब जो त्रिकोणमिति की जो टेबल है उससे इनके मान रख देते हैं बच्चों। तो हो जाएगा 2 tan 45 का मान होगा 1 और 1 का वर्ग प्लस कोस 30 का मान होगा अंडर रूट 3/2 और इसका वर्ग माइनस साइन 60 का मान होगा अंडर रूट 3/2 और इसका वर्ग। अब बच्चों ये हो जाएगा 2 गुना 1 क्योंकि 1 का वर्ग 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3/4 क्योंकि अंडर रूट 3 का वर्ग 3 होगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस ये हो जाएगा 3/4। ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों आपस में कट गए तो आंसर क्या हो गया? आंसर आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों 2। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या कहा है कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। तो टेबल से फिर कोस 45 का मान रखते हैं। कोस 45 का मान होता है 1/√2 बटे sec 30 का मान होता है बच्चों 2/√3 प्लस और कोसेक 30 का मान होता है बच्चों 2। ये होगा। अब यहाँ पे 2 है, इसके नीचे 1 लिख लो यानी कि 2/1 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा 1/√2 बटे इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 3। इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2/√3। अब बच्चों ये तो ऊपर पहुँच जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2/√3। अब चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो और चाहो तो आगे इसको रेशनलाइज कर दो। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो पर मैं इसको आगे रेशनलाइज करूँगा। देखो चलो कैसे करते हैं। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे इन दोनों में देखो ध्यान से 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लो तो हो जाएगा 2/√2 ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अंडर रूट 3। अब इसके कॉन्जुगेट यानी कि यहाँ पे है 1 प्लस अंडर रूट 3 तो इसको 1 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस अंडर रूट 3 अंश में भी और हर में तो हो जाएगा बच्चों। इसके मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/√2 एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला है a² - b² a + b
और a माइनस बी, यानी कि इसको ऐसे लिखना है तो लिख दो, यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 3। 3 क्यों, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अच्छा जी, यहाँ से करते हैं अंडर रूट 3 माइनस 2, अंडर रूट 3 माइनस 3 बटे, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ पे एक में से 3 घटाएंगे तो -2। अब माइनस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 अंडर रूट 2। अब ज़्यादा करो तो अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे, ये कितना हो जाएगा 4 गुना अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 बटे 8। तो इसको आंसर लिख दो। चाहो तो इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन लेके लिखो, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस, यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट 3 और बटे 8। ये आंसर होगा। चाहे तो ये लिख लो आंसर, चाहे ये लिख लो और चाहे ये लिख लो, मर्जी तुम्हारी। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इसने कहा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45 का मान बताइए। तो इनकी वैल्यू रख दो टेबल से देखकर। साइन 30 कितना होगा बच्चों, 1/2 प्लस टेन 45 होएगा 1 और कोसेक 60, कोसेक 60 हो जाएगा बच्चों 2/√3 बटे सेक 30, सेक 30 हो जाएगा बच्चों 2/√3 और कोस 60, कोस 60 हो जाएगा बच्चों 1/2 और प्लस कोट 45, कोट 45 होगा 1। अब इनका एलसीएम ले लो बच्चों, तो एलसीएम यहाँ लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा ऊपर वालों का 2/√3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3, यहाँ पे आ जाएगा 2/√3, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 4। अब इसी प्रकार इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम भी इतना ही आएगा 2/√3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3 और वहाँ पे कितना हो जाएगा 2/√3। बच्चों इसमें एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस होएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा इससे ये कट गया, अब यहाँ पे कितना बचा √3 और 2/√3, तो ये होगा 3/√3 माइनस 4 बटे, यहाँ हो जाएगा 2/√3 और 1/√3, तो ये आएगा 3/√3 प्लस 4। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज कर दो और चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ दो, ये आपका आंसर होगा। चलो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, यानी कि पांचवा भाग। पांचवें भाग में इसने दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 और नीचे दिया है बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो अब इनका मान लिख देते हैं त्रिकोणमिति की टेबल से, त्रिकोणमिति टेबल देख के इनका मान लिखेंगे। चलो यहाँ पे करते हैं, तो हो जाएगा 5 गुना कोस 60, कोस 60 का मान होता है 1/2 का वर्ग प्लस 4 सेक 30, सेक 30 होता है बच्चों 2/√3 और इसका वर्ग माइनस टेन 45 का मान होता है 1 और इसका वर्ग बटे साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2 का वर्ग प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का वर्ग। ठीक है बच्चों,
तो अब ये हो जाएगा यहाँ पे 5/4 और ये हो जाएगा बच्चों 2 का वर्ग 4 और 4 चौक 16, 16/3 ये हो जाएगा बच्चों -1। अब ये हो जाएगा कितना 1/4 प्लस 3/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेके जो आंसर आएगा वो तो 1 हो जाएगा। तो अब कितना इनका एलसीएम ले दो ऊपर वालों का, ऊपर वालों का जो एलसीएम होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 12। तो ये मैंने लिख दिया 12 और बटे ये। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16 चौका 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 12। अब ये कितना हो जाएगा नीचे बच्चों, इनका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 4/4, 4/4 हो जाएगा 1, इसको छोड़ दो। अब केवल इसको हल करो तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12, तो इसके बटे में है 12। तो 15 में से 12 घटाओ तो कितना बच गया, ये बच गया बच्चों 3, तो 3 प्लस 64, 64 प्लस 3 कितना हो जाएगा 67/12, ये आपका हो गया उत्तर। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है सही विकल्प चुनिए। एक ये स्टेटमेंट दिया है और इसके चार ऑप्शन दिए हैं इसमें, ये 1 2 3 और 4। ये पूछ रहा है कि ये वैल्यू है, इनमें से किसको सेटिस्फाई करेगी, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, 2 tan 30 का मान निकालेंगे उस टेबल से। tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, ये होता है 1/√3 बटे 1 प्लस यहाँ पे भी tan 30 यानी कि 1/√3 और यहाँ पे वर्ग है, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/√3 बटे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2/√3 और इनका एलसीएम ले लो तो 3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 3 और 1 4, 4/3, ये 3 तो इधर पहुंच जाएगा और 4 यहाँ पहुंच जाएगा। तो पहुंचने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 3/4 इससे इसको काट दो तो 2 बच जाएगा। अब बच्चों जैसे 3 होता है ये √3 गुना √3 होता है, यानी कि 3 का √3 का जो वर्ग होगा वो 3 होगा। अगर हम इस 3 की जगह ये लिख दे तो कोई हर्ज तो नहीं है, तो इस 3 की जगह मैं लिखूंगा √3 गुना √3 बटे हो जाएगा √3 और ये 2 बचा 2, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कितना √3/2, यानी कि अब हमारा आंसर हो गया √3/2। अब जो ये ऑप्शन दिए हैं इन ऑप्शंस में से हम देख लेंगे कि √3/2 किसका मान है। sin 60, तो sin 60 कितना होता है बच्चों, sin 60 √3/2 ही होता है, तो ये sin 60 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ठीक हो जाएगा। cos 60 होता है 1/2, tan 60 √3 और sin 30 1/2। तो ये और ये इनमें से कोई भी ये मान नहीं आ रहा है, केवल पहले भाग से आ रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट भाग होगा। चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग। दूसरे भाग में इसने ये स्टेटमेंट दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 और ये इसके ऑप्शन दिए है 4। इसमें इन 4 में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, यानी कि जो इसके बराबर होगा। चलो करते हैं 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1 का वर्ग बटे 1 प्लस tan 45 का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0/2। अब 0 कुछ भी हो तो उसका आंसर 0 होगा, यानी कि आंसर हो गया हमारा डी, क्योंकि डी में ही 0 है। ना तो tan 90 का मान 0 होता और ना ही 1 0 है और ना ही sin 45 0 है, तो आंसर हो गया डी। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसने दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a का जो मान है
इन चारों मानों में से कोई एक मान होगा। तो अब क्या काम करेंगे, क्रमशः एक एक मान इसमें रख के देख लेंगे। यानी कि साइन 2 गुना सबसे पहले 0 रखेंगे बराबर 2 गुना साइन 0। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 2 गुना 0 0, ये डिग्री में है, और ये हो जाएगा 2 साइन 0 का मान हो जाएगा बच्चों 0। यहाँ पे भी साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 बराबर 0 है। तो इस बात के लिए तो ये सत्य हो गया। अब इस बात के लिए देख लेते हैं, यानी कि थीटा होगा अगर 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 2 गुना 30 बराबर 2 साइन 30। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 30 गुना 2 60, और ये हो जाएगा 2 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 2 से 2 कट गया तो बच गया 1। तो यहाँ कितना साइन 60 होता है √3/2 बराबर 1। तो ये बात बराबर नहीं है, इसलिए ये सत्य नहीं है। इसी प्रकार 45 पे बराबर नहीं आएगा, इसी प्रकार 60 पे। तो केवल आंसर हो गया फर्स्ट 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री पे ये सत्य होगा। तो चलो अब करते हैं इसका अगला पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा है, 2 tan 30 माइनस सॉरी बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो इसका मान इनमें से किसके बराबर होगा ये देखना है। चलो इनके मान रख देते हैं। तो ये आएगा 2 गुना tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 माइनस tan 30 का मान होगा बच्चों 1/√3, और यहाँ पे हो जाएगा इसका वर्ग। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो ये तो 2/√3 ही रहेगा, ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे 3 में से घटाया 2/3, तो 3 तो यहाँ पहुँच जाएगा, 2 यहाँ पहुँच जाएगा। तो हो जाएगा बच्चों 2 गुना 3 बटे 2/√3, इससे कट गया। अब पहले की तरह अंडर जो 3 है 3 को हम क्या लिखेंगे √3 गुना √3 और बटे √3। अब इससे इसको काट देंगे तो बचेगा √3। तो √3 जो होता है वो किसका मान होता है, cos 60 का होता है, नहीं cos 60 का होता है 1/2, sin 60 का होता है √3/2, tan 60 का होता है बच्चों √3, तो इसके बराबर हो जाएगा tan 60। साइन 30 1/2, तो सही आंसर हो गया बच्चों सी, यानी कि सी इसका आंसर हो गया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो, एक तो कंडीशन ये हो गई हमारी। दूसरा इसमें कहा है a माइनस बी बराबर हो 1/√3, और इसने ये भी कह दिया है कि जो a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा और 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन। और दूसरा इसने कहा है कि जो a है वो b से बड़ा हो, तो तब हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले इसे देखते हैं, tan a प्लस बी बराबर √3। अब बच्चों ये हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर, ये tan में किसका मान होता है, ये होता है tan 60 का। तो यानी कि जो कोण है कोणों की तुलना करने पर, तो लिख दो कोणों की तुलना करने पर। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। अब पुनः एक समीकरण और दिया है इसने, यहाँ पे भी tan है बच्चों, tan a माइनस बी। तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब ये भी देख लेंगे हम tan में किसका मान होता है, तो ये हो जाएगा tan a माइनस बी बराबर tan 30। पुनः इनके भी कोणों की तुलना करेंगे, यानी कि a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे।
समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दो बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। तो जोड़ते कितना हो जाएगा, ये माइनस है प्लस है कट जाएगा, ए और ये हो जाएगा 2a बराबर 90। इस चीज को काट दो तो ये आ जाएगा 45, यानी कि a का जो मान है वो हो गया 45 डिग्री। अब a का मान 45 डिग्री है तो समीकरण 1 से लिख दो। समीकरण 1 में a की जगह 45 रख दो, तो हो जाएगा 45 प्लस b बराबर 60। इसको इधर ले जाकर माइनस कर दो, तो b बराबर होगा 60 माइनस 45 बराबर 15। तो b का जो मान आ गया बच्चों वो हो गया 15 डिग्री। अब देख लो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, यानी कि a प्लस बी कितना है, 90 से छोटा या 90 के बराबर। तो a प्लस बी कितना है 60, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब a का मान 45 है और b का 15 है, तो a बड़ा है b से, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए उत्तर हो गया हमारा a बराबर 45 और b बराबर 15। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसका जो पहला भाग है इसमें इसने दिया है साइन a प्लस बी बराबर होगा साइन a प्लस साइन बी। हम अब इसको मान लेते हैं अपनी तरफ से। माना जो a है वो 30 डिग्री है और जो b है वो 60 डिग्री है। तुम कुछ भी मान सकते हो, इसका जरूरत नहीं कि 30 और 60 ही मानना है, जो तुम्हारा दिल करे वो मान सकते हो। तो लिख दो यहाँ पे साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। तो बच्चों ये कितना होगा, साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1 बराबर, ये होगा साइन 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस ये होगा साइन 60। साइन 60 होता है √3/2। इनका दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, 1 प्लस √3। तो कहीं बच्चों 1 बराबर 1 प्लस √3/2 बराबर होता है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं होता, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भाग। इसमें इसने कहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देख लो 0 डिग्री पे साइन 0 का मान होता है 0 और 30 डिग्री पे साइन का मान होता है साइन 30 का 1/2 और 45 डिग्री पे होता है बच्चों 1/√2 और 60 डिग्री पे होता है बच्चों √3/2 और 90 डिग्री पे होता है 1। तो यानी कि 0 से 1 तक गया है। तो यानी कि क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। हाँ 0 हो रहा है, 1/2 हो रहा है, 1/√2 हो रहा है, √3/2 और 1, तो इसके मान में भी वृद्धि हो रही है, तो इसलिए यह कथन सत्य है। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें इसने कहा है थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलो चेक कर लेते हैं इसको भी। 0 डिग्री पे कितना होता है कोस 0 का मान 1 और 30 डिग्री पे कितना होता है, 30 डिग्री पे होता है √3/2 और 45 डिग्री पे होता है बच्चों 1/√2 और 60 डिग्री पे होता है बच्चों 1/2 और 90 डिग्री पे होता है 0। तो कोस में तो इसका उल्टा हो रहा है, यानी कि पहले 1 था और 0 पे पहुंच गया, यानी कि इसका मान तो घट रहा है, तो इसलिए यह कथन सत्य है। यही इसका आंसर हो गया। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसमें इसने कहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। अब हम इस बात को चेक करेंगे।
तो सबसे पहले 0 डिग्री में देखते हैं। साइन 0 बराबर कोस 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों 0, और कोस 0 का मान होता है 1। तो ये बात तो यहाँ पे गलत हो गई। तो सभी पे कहाँ से हो गया, जब यहीं पे गलत हो गई तो ये बात हो गई असत्य। तो चलो अब करते हैं इसका अगला भाग। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसने कहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट परिभाषित नहीं होता। तो ये बात तो सही है। कोस यानी कि जो कोट होता है, कोट 0 डिग्री पे इसका मान होता है अनंत। अनंत को हम कहते हैं अपरिभाषित, यानी कि अपरिभाषित। तो ये बात सत्य हो गई बच्चों, तो ये कथन सत्य है।